फिर तथागत बुद्ध कहते हैं जो पाली गाथा द्वारा अभिथरेत कल्याणे, अगर अच्छे चीज करना हो या अच्छे चीज करने का मन हो तो तुरंत करना चाहिए। बाद में स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सब पाप सकरणं कुशल उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं अभिथरेत कल्याणे पापाचित्तं निवारये दण्डं हि करोतु पुण्यं पापस्मिन् रमति मनो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ उपस्थित संपूर्ण धनविजय परिवार, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमेशा सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है वो मत करो ऐसा उपदेश देते हैं। कुशल से उपसंपदा, जितने भी पुण्य है धम्म है कुशल है वो करते जाओ, इस तरह का उपदेश देते हैं। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करो, ये उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध जो जैसा भी उपदेश दे, जहाँ भी उपदेश दे, जैसे लोगों को भी उपदेश दे, सारांश में यही बात आता है, गलत मत करो, अच्छा करो और चित्त को परिशुद्ध रखो। सारे उपदेशों का सारांश ये तीन चीज़ों में है। ये तीन चीज़ अगर हमें अच्छे से ध्यान दे के पालन किया, बाकी सब धम्म इसी में आता है। अभी आज के समय में देखा जाए तो सबको पता है पाप नहीं करना, अकुशल नहीं करना, और ये भी पता है कुशल करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। गलत नहीं करना, अच्छा करना, पाप नहीं करना, पुण्य करना, ये सारे लोगों को पता है। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग पाप से अलग हो ही नहीं पाते, पाप से दूर हो ही नहीं पाते। हो सकता है उसका स्वार्थ हो सकता है उसको वहाँ से पैसा मिल रहा हो सकता है उससे अपने परिवार का सुख मिल रहा हो, या कोई भी बहाना कर लो, वो पाप से दूर ही नहीं हो पाते। और पता है पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, उसके बावजूद भी धम्म में आगे ही नहीं बढ़ पाते। पता है धम्म देशना सुनना पुण्य है, पता है ना, फिर भी धम्म देशना सुन ही नहीं पाते। दान देना पुण्य है, शील पालन करना पुण्य है, ध्यान भावना करना पुण्य, पता है फिर भी कर ही नहीं पाते। पता है करेंगे, किसी दिन करेंगे, बस किसी दिन करेंगे, मगर रेगुलर करेंगे हम सोचते भी नहीं। पर हाँ, शारीरिक रूप से हमें जो भूख लगता है वो तो बरोबर हम पूरा करते हैं। सुबह नाश्ता चाहिए, दोपहर को लंच चाहिए, हाँ, रात को डिनर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, हर चीज़ बरोबर करते हैं। मगर ये जो मन को अच्छे चीज़ों में जो रिचार्ज करने वाला, ये पुण्य हम करते ही नहीं, ये पुण्य करना भूल जाता है।
अभी मन को जैसा आहार देंगे वैसा ही तो आएंगे ना। अब टीवी में अच्छे अच्छे धर्म की बातें भी सिखाता है और बहुत सारे टड़क भड़क एंटरटेनमेंट भी रहता है। लोग क्या धर्म देशना सुन के बैठेंगे या एंटरटेनमेंट देखेंगे? और एंटरटेनमेंट देखेंगे तो मन को उसी तरह से आहार दे रहे हैं, तो हमारे शरीर से भी वैसा ही निकलेगा, हमारे वाणी से भी निकलेगा। जैसे आहार देंगे वैसा ही तो आएगा ना। हाँ, इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पाप मत करो, पुण्य करो। और हम भी जानते पाप नहीं करना, पुण्य करना, फिर भी प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से हम पुण्य नहीं कर पाते, व्यवहारिक रूप से हम पाप से दूर नहीं हो पाते। बस यहीं पे हम चूक जाते हैं, यहीं पर हम छूट जाते हैं कि जीवन में सुख नहीं, जीवन में शांति नहीं। हाँ, रहने को बड़ा बड़ा घर आ गया, पैसा कमाने लगा। हाँ, अब खाने पीने को पहले जैसे मांग के खाने की ज़रूरत नहीं, या आज खाया तो कल क्या खाऊं ये कहने की ज़रूरत नहीं। कपड़ा पहनने के लिए मेरे पास है ही नहीं बोलने की ज़रूरत नहीं। हर चीज़ परिपूर्ण हो रहा है, पर अंदर से वो सुख शांति है क्या? हाँ, वो सुख शांति है तो हाँ, हम पुण्य कर रहे, धर्म कर रहे। अगर सुख शांति नहीं है तो समझ लेना हमारा पुण्य कम हो रहा है, हमारा धर्म कम हो रहा है। जब जब पुण्य कम होता है, जब जब धर्म कम होता है, तब तब हमें अंदर से एक तरह से कॉन्फिडेंस जो आता है ना, वही घबरा जाता है। मतलब वही बहुत कमज़ोर जैसा, फिर ये न होना वो न होना, कहीं पे शांति नहीं, सुख नहीं, एकदम टूटा फूटा सा हो जाता है। और जैसे जैसे पुण्य करेंगे एकदम अंदर से दृढ़ ऊर्जामय बन जाता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करना चाहिए, बार बार पुण्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य करता है उसको महान सुख मिलता है, उच्चतम सुख मिलता है, और वो भी गारंटी मिलता है। अब पुण्य तो करना चाहिए, मन को जैसा जैसा आहार देंगे वैसा वैसा हमें मतलब करने का मन होता है। अभी एंटरटेनमेंट देखेंगे हमें भी इंटरटेन करने का मन होता है, डांस देखेंगे डांस करने का मन होता है। हाँ, जैसा जैसा देखेंगे वैसे ही धम्म का माहौल हमें इसलिए भी ज़रूरी है कि धम्म के माहौल में रहते समय हमें धम्म करने का मन ही होता है। दान देने के माहौल में हमें दान देने का मन होता है, शील पालन करने के माहौल में हमें शील पालन करने का मन होता है, ध्यान करने के माहौल में हमें ध्यान करने का मन होता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं जो पाली गाथा द्वारा अभिथरेत कल्याणे, अगर अच्छे चीज करना हो या अच्छे चीज करने का मन हो तो तुरंत करना चाहिए। बाद में करूँगा, बाद में करूँगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तथागत बुद्ध कहते हैं पापा चित्तं निवारे, ये मन में पाप बहुत जल्दी आता है। दान देने का मन हो, दान को मारने के लिए लोभ लालच बहुत जल्दी आता है। हाँ, ये लोभ लालच हमें दान देने ही नहीं देता। नहीं, कैसे दान देना, ये दान देने की बजाय ये करो ना वो करो ना, वो 1000 ऑप्शन दिखाएगा पर दान देने नहीं लगाएगा। पापा चित्तं निवारे, ये चित्त को पाप बहुत जल्दी अटैक करता है, बहुत जल्दी मार आ जाता है। इसलिए पुण्य करने का मन हो और तुरंत नहीं किया तो जल्दी ही पाप उसको कवर कर देता है, जल्दी ही वो चित्त को पापमय बना देता है, फिर कर ही नहीं पाता। इसलिए जिंदगी में कभी भी दान देने का मन हो, शील पालन करने का मन हो, ध्यान करने का मन हो, नहीं अभी तो मेरे पास समय नहीं, मैं बिजी हूँ, मेरे परिवार को देखना है, बच्चों को देखना है, बच्चे पढ़ाई कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे, ऐसा कहते रहेंगे तो जिंदगी निकल जाएगा, पर फ्री कहाँ मिलेगा, है ना। तो फ्री निकालना पड़ता है ना। 10 दिन ध्यान जाना है तो वो समय हमें मैनेज करना पड़ता है, वो समय हमें पूरा व्यवस्था करना पड़ता है। वो 10 दिन जाके भी आएंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा। पर पुण्य करना है तो तुरंत करना चाहिए। तथागत बुद्ध कहते हैं तुरंत नहीं किया तो हमें जो अच्छा परिणाम मिलना है वो कम कम होता जाता है।
तथागत बुद्ध के समय में एक ब्राह्मण था, वो बार बार बुद्ध का उपदेश भी सुनता था। उसके पास एक ही शॉल था। पति पत्नी एक घर में रहते हैं, एक ही शॉल है और बाहर जाते समय वो शॉल ओढ़ के जाना है। तो पति बाहर गया तो पत्नी घर में, पत्नी बाहर गया तो पति घर में, क्योंकि एक ही शॉल है। एक समय दोपहर के टाइम वो पत्नी प्रवचन सुन के आया, वो पति घर में बैठा रहा। जब पत्नी आए वो शॉल ओढ़ के फिर वो रात भर धम्मदेशना सुनने के लिए गया। अभी धम्मदेशना हो रहा है, धम्मदेशना में तथागत बुद्ध के उपदेश हो रहा है और दान के विषय में चर्चा हो रहा है। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए। पहले हमने दान दे के आए इसलिए ये समय में भर भर के मिल गया, अभी दान देंगे तो बाद में भी मिलेगा। पहले हमने दान नहीं दिया इसलिए अभी नहीं मिला, अभी नहीं देंगे तो बाद में भी नहीं मिलेगा। हाँ, दान देने के लिए एक तो श्रद्धा चित्त होना चाहिए, उसके बाद दान देने की वस्तु होना चाहिए, उसके बाद दान लेने वाला योग्य व्यक्ति भी होना चाहिए। हाँ, तो वहाँ ये दान के विषय में सुन सुन के उसके मन में भी लगा, अरे दान तो देना चाहिए, पहले हमने दान नहीं किया इसलिए इतना दरिद्र, इतना गरीब हुआ कि एक ही साल होने की वजह से घर से निकलते समय भी कभी पति पत्नी साथ में नहीं निकल पाते, बहुत ही दरिद्र हो गया। अभी दान नहीं करेंगे तो बाद में भी वैसा ही होगा। दान तो देना चाहिए, इच्छा हुआ, श्रद्धा हुआ, फिर दान दूं तो क्या दूं, इतना गरीब है, इतना दरिद्र है। फिर सोचते एक साल है ना, हाँ, ये साल ही में क्यों न दान दूं, क्योंकि दान लेने वाला स्वयं तथागत बुद्ध वहाँ पड़ा है। एक बार बुद्ध को दान दिया तो न जाने कितने कितने जन्म तक कल्याण हो जाता, दान देंगे, ऐसा विचार आया। फिर सोचते एक ही तो साल है, मैं कैसे दान दे सकता हूँ। पत्नी को पूछा भी नहीं, हाँ, घर से निकलना बंद हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे दान नहीं दे सकता। तुरंत अटैक किया ना, लोभ, लालच या अनेक बहाना, नहीं नहीं नहीं, देना नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए। दान देने का मन हुआ पर नहीं, ऐसे दान नहीं दे सकते, वो ऐसे दान दे के क्या करेंगे, घर से निकलना बंद हो जाएगा, एक ही तो साल है, ऐसा ऐसा अनेक बातें आए तो उसने दान नहीं दिया। फिर वहाँ बैठा रहा। रात्रि का प्रथम प्रहर खत्म हो गया, द्वितीय प्रहर शुरू हो गया, रात के मध्य रात हो गया। तो ऐसे समय में भी उपदेश सुनते सुनते फिर उसके दिमाग में आया कि दान तो देना चाहिए, जो होगा होगा, थोड़ी देर के लिए कष्ट होगा, मगर ये दान देने से कितना कितना कल्याण होगा, चलो दान तो दे ही देते हैं। फिर सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे दान दे सकते हैं, दोनों भी साथ में नहीं, मैं अकेले कैसे निर्णय लूँ। हाँ, अगर दान दूंगा तो हम क्या करेंगे, एक ही तो साल है, घर से निकलना बंद हो जाएगा, नहीं 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 दे सकते, नहीं देना, ऐसा वैसा बहुत मन में आया। फिर दान देना कैंसिल किया। मध्य रात गया, अभी रात्रि के तृतीय प्रहर शुरू हो गया, सुबह सुबह का समय हो गया। उस समय भी प्रवचन सुनते सुनते फिर मन में लगा कि दान तो देना चाहिए। फिर उस समय नहीं, जो होगा देखा जाएगा, दान तो देंगे देंगे, ऐसा सोच के तुरंत उसने शॉल निकाला, अच्छे से फोल्ड किया और भगवान बुद्ध के पास जाके दान दे दिया। दान देते ही उसको जैसे एकदम भार सा था, वो एकदम चला गया, जैसा इतना मन प्रफुल्लित हो गया, इतना मन उड़ने लगा कि वो स्वतः स्फूर्त रूप से मुंह से उद्गार निकलने लगा कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। वही समय में प्रत्यंत गांव में कौशल देश के राजा वहाँ जाके, अभी ये जेतवन बुद्ध विहार बोले तो नगर से थोड़ा दूर बाहर ही है, तो राजा भी वहाँ आके फ्रेश होके बुद्ध के पास आके बैठा था। तो ब्राह्मण अचानक से मैं जीत गया, मैं जीत गया ऐसा चिल्लाने लगा। तो राजा को भी लगा, अरे इसने मेरे राज्य तो नहीं जीता, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे। सब सैनिकों को यहाँ वहाँ भेज के खुद जाके पूछते, ब्राह्मण क्यों इतना चिल्ला रहे हो, क्या जीत लिया। तो वो एकदम प्रसन्न होके बोलते, मैं रात भर अपने मन से लड़ता रहा, मुझे दान देना है, दान देना है, पर मैं दान नहीं दे पाया, पर अंत में मैंने दान दिया, इसलिए मैंने अपने लोभ लालच को जीत के दान दिया। प्रसन्न होके मैं चिल्लाया। तो राजा भी एकदम संतुष्ट हो गया, अरे राज्य तो नहीं जीता। फिर उसके दिमाग में आया,
राजा को लगा इतना, मतलब जिसके पास नहीं है वो भी इतना श्रद्धा चित्त से दान दे रहे, ऐसे लोगों को हमें मतलब सम्मान करना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें भी ख्याल रखना चाहिए। तो राजा ने तुरंत 2 साल मंगा के दोनों के लिए दे दिया। ब्राह्मण को इतना खुशी लग रहा था, वो 2 साल भी भगवान बुद्ध को जाके अर्पण करते, दान देते। फिर राजा को लगा अरे ये तो बहुत दानी है, चलो अभी 2 नहीं 4 देता हूं करके 4 दिया। ब्राह्मण ने वो 4 भी भगवान बुद्ध को दान दिया। 8 साल दिलवाया, 8 भी दान दिया। 16 साल दिया, 16 भी दान दिया। फिर 32 साल दिया। फिर ब्राह्मण को याद आया अरे ये तो राजा दे रहा है, मैं दान दे रहा हूँ, ऐसा करना भी ठीक नहीं, चलो 2 साल रखता हूँ करके 30 साल दान दिया। 2 साल लेके फिर राजा सोचते अरे इतना श्रद्धा है, इतना त्याग चित्त है, चलो करके उसको अच्छे बहुत ही महंगा 2 साल उसको दे दिया। वो 2 साल भी हमारे लिए क्या काम करके भगवान बुद्ध के ऊपर गंधकुटी, मूल गंधकुटी में पूरा ऐसे ऊपर लगा दिया, एक छत जैसा पेंडाल जैसा, और एक अपने घर के बाहर पेंडाल जैसा लगा दिया कि श्रावस्ती नगर के वो भिक्षु लोग जो भिक्षाटन के लिए जाते हैं ना, तो आते जाते यहाँ आराम करने के लिए होगा करके वहाँ लगा दिया। राजा ये देख के इतना प्रसन्न हुआ कि ऐसे लोगों को उपकार करना चाहिए करके दरबार में बुला के हर चीज 4 देते हैं। 4 गांव, 4000 स्वर्ण सर्फी, 4 दास, 4 दासी, 4 घोड़ा, 4 हाथी, ऐसे हर चीज 4 के हिसाब में उसको उपहार देते हैं। मतलब पूरा गरीबी गया, दरिद्र गया, आराम से उसका जीवन चला। अब ये बात है जब भिक्षुओं में पता चला तो वहाँ धर्मसभा में है ना, वहाँ तो हजारों भिक्षु जमा होते, तो चर्चा होने लगा कि वो एक साधक जिसके पास 1 ही साल था, उसको 1 साल दान देने से राजा ने इतना उपकार किया, दान देने का यहीं के यहीं फल आ गया करके चर्चा हो रहा था। तो भगवान बुद्ध धर्मसभा में आ गया, पूछा क्या बातें हो रहा है। तो भिक्षुओं ने बोलने के बाद तथागत बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं ऐसा ही है, पर अपिथरेत कल्याणे, जब भी पुण्य करने का मन हो तुरंत करते तो ब्राह्मण को और ज्यादा फायदा होता। रात्रि के प्रथम प्रहर में जैसे उपदेश सुन के दान देने का मन हुआ तभी दान देते। उसको जो 4 मिला ना, हर चीज 16 के हिसाब से मिलता था। 16 गांव, 16,000 स्वर्ण सर्फी, ऐसे हर चीज 16 मिलता था, तब दान नहीं दिया। रात्रि के द्वितीय प्रहर मध्य रात में भी दान देते तो हर चीज 8 मिलता था, पर रात्रि के तृतीय प्रहर में दान तो दिया तो हर चीज 4 मिला। इसलिए दान तुरंत, मतलब पुण्य करने का मन हो तो तुरंत करना चाहिए, उससे बहुत ज्यादा हमारा लाभ होगा, कल्याण होगा। तथागत बुद्ध कहते हैं जितना पुण्य करने में देरी लगाएंगे शायद वो पुण्य बाद में कर भी पाए या न पाए। शील पालन करने का मन हो तो बाद में वो शील पालन करने का मन होगा या नहीं होगा। दान देने का मन हो बाद में वो होगा या नहीं होगा। ध्यान करने वालों से मिलने के बाद मैं भी ध्यान करने जाऊंगा, तुरंत नहीं गया, बाद में वो मन होगा या नहीं होगा। इसलिए जैसा ही मन होगा, जैसा ही इच्छा होगा तुरंत करना चाहिए, क्योंकि ये पुण्य है, धम्म है। अगर हाँ पाप है, अकुशल है, तो उसको कल करके उसको छोड़ना ही कल्याण है। पर पुण्य है, जब पता चला ये धम्म है तो तुरंत करना चाहिए, देरी करना नहीं चाहिए। जो देरी करता है उसको बहुत सारे लाभ से वंचित होना पड़ता है, मतलब अलग होना पड़ता है। अब तथागत बुद्ध के समय में ऐसे देखते जाएंगे तो देखो ना, खेमा महारानी राजा बिंबिसार के पत्नी, राजा बिंबिसार बुद्ध के उपदेशन के श्रोतापति फल में पहुंच चुके। बुद्ध शासन में पहला विहार, वेनोन विहार दान देने वाला राजा बिंबिसार, पर उसके महारानी हो के, उसकी पत्नी हो के भी खेमा महारानी कभी बुद्ध का उपदेश नहीं सुनते, कभी सामने नहीं जाते, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी कि तथागत बुद्ध के सामने गए तो अनित्य की बात करने वाला, मरणानुस्मृति की बात करने वाले, फिर रूप को बहुत ही घृणा करेंगे करके कभी नहीं गए।
फिर राजा बिंबिसार ने भी कभी उसको जोर जबरदस्ती नहीं लगाया, पर भेजना तो था। कैसे भेजना? अनेक उपाय द्वारा उसको बुद्ध के पास भेज दिया। और तथागत बुद्ध ने भी उपाय कौशल्य द्वारा उसको यथार्थता दिखाया कि ये जो रूप में अहंकार कर रहे, ये रूप भी कब तक साथ देगा। ये जैसे जैसे बुढ़ापे आएगा ये रूप भी छोड़ता जाएगा, जैसे जैसे बीमारी होगा ये रूप भी जीर्ण होता जाएगा, और मरने के बाद ये रूप का क्या है, धीरे धीरे सड़ने लगेगा, धीरे धीरे उससे अनेक दुर्गंध बहने लगेगा, धीरे धीरे उसमें कीड़े लगने लगेगा, धीरे धीरे वो कीड़ा खा खा के हड्डी हड्डी बचने लगेगा, धीरे धीरे वो हड्डी भी चूर्ण चूर्ण होके जाएगा। ऐसे रियलिटी, ऐसे यथार्थता देखने के बाद फिर वो खेमा महारानी आराम से अच्छे से बुद्ध का उपदेश सुनते। बाद में वो दरबार भी छोड़ के, सारा सुख सुविधा छोड़ के वो भिक्षुनी बनते हैं, दुख मुक्त अरहंत भी होते हैं। अगर वो बुद्ध के पास न जाता तो होता ही नहीं। ऐसे बहुत सारा ऐसा हुआ है। इसलिए हमें भी मौका बार बार मिले ना मिले कोई ठिकाना नहीं, पर जब मौका मिले, पुण्य करने का अवसर मिले, तो पुण्य हमें अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत अमूल्य है, बहुत सर्वश्रेष्ठ है, और ये जीवन बहुत ही पुण्यवान भी है। और पुण्यवान होने की वजह से हम जिस चीज़ में परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, हम उसमें सफल भी हो जाते हैं। हाँ, तो कोई अच्छे काम में लगते हैं तो वो अच्छे काम में भी सफल हो जाते हैं, दान देने में, शील पालन करने में, ध्यान भावना करने में। पर कोई कोई बुरे कामों में भी लग जाता है, मारने में लग जाता है तो मारने में भी सफल हो जाता है, चोरी करने में एक नंबर का चोरी बन जाता है, व्यभिचार करने में एक नंबर का व्यभिचारी बनता है, झूठ बोलने में एक नंबर का झूठा बनता है, शराब पीने वाले कितना कितना पी जाता है, सफल हो जाता है क्योंकि पुण्यवान है। मगर वर्तमान समय में हम क्या चीज़ पे, किस चीज़ पे हम सक्सेस हो रहे, किस चीज़ पे हम आगे बढ़ रहे, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। अच्छे चीज़ों में सफल हो रहे हैं तो अभी भी कल्याण होगा, बाद में भी कल्याण होगा। मगर बुरे चीज़ों में सफल हो रहे, अभी तो मज़ा आएगा, बाद में उसका दुष्परिणाम आने के बाद बहुत बड़ा सजा हो जाएगा, बहुत बड़ा पछतावा हो जाएगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, ऐसा काम ही मत करो, ऐसा काम ही मत करो जिसका परिणाम भुगतते समय एकदम पछतावा करके, आंखों से आंसू गिरा के, रो धो के बैठना पड़े, तरफ तरफ के बैठना पड़े। ऐसा काम करो जो अभी भी बाद में भी सुख शांति दे, या कभी भी याद आए तो अरे उस दिन हमने ऐसे पुण्य कार्य किया था, मन को सुकून दे, शांति दे, ऐसा पुण्य कार्य करना चाहिए। इसलिए हम पुण्यवान हैं, अच्छा करेंगे तो भी अच्छे से कर पाएंगे, बुरा करेंगे तो भी अच्छे से कर पाएंगे। मगर हमें अच्छे में आगे बढ़ना या बुरे में आगे बढ़ना हमें ही सोचना है, क्योंकि हमें अरे ये तो बुरे काम पे जा रहे करके हमें ऐसा पकड़ के अच्छे में लगाने वाला कोई यहाँ बैठा नहीं है। हाँ, बच्चों के लिए माँ बाप बैठा है, माँ बाप बहुत रास्ता दिखाता है, अनेक तरह से प्रयत्न करता है, मगर दुनिया की बात करें, अगर हम गलत रास्ते पे भी जाएंगे तो लोग ताली बजा के खुश हो जाएंगे। हाँ, इसलिए अच्छे रास्ते पे जाना या बुरे रास्ते पे जाना ये हमें ही सोचना है। एक बात हमेशा याद रखना है, सब्बे सत्ता कम सका, यहाँ जो जैसा कम करता है परिणाम उसको वैसा ही आता है। अच्छा करने वाले को अच्छा ही मिलता है, बुरा करने वाले को बुरा ही मिलता है। हाँ, अगर हम अच्छे चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, अच्छे चीज़ों में सफल होंगे तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही आएगा। मगर बुरे चीज़ों में लगेंगे, उसमें सफल भी हो जाएंगे तो क्या होगा, दुख ही आएगा, अशांति आएगा। इसलिए हमेशा ये चीज़ याद रखना है, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना मतलब अंग प्रत्यंग परिपूर्ण शरीर मिला है, इतना अच्छा खासा जीवन मिला है, इतने अच्छे सुख सुविधापूर्ण जगह पे बैठने को मिला है,
और उससे भी ज़्यादा दुर्लभ बुद्ध मिला है, दुर्लभ बुद्ध के दुर्लभ सद्धर्म मिला है। हमें तो क्या, वो धम्म को जानना है, अभ्यास करना है, आगे निकलना है। बाकी जैसा चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये धम्म में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पुण्य होगा या पाप होगा। हाँ, ये चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने इतना अच्छा धम्म दीक्षा दे के गए हैं। धम्म को जानो, पालन करो, परिपूर्ण हो, दुख मुक्त हो जाओ। इतना अच्छा धम्म मिला है, तो ये धम्म को हमें अच्छे से जानना है, अच्छे से समझना है, और सबसे महत्वपूर्ण बात व्यवहार में पालन करना है। पालन करते करते परिपूर्ण होना है, तब जाके जीवन में सुख भी आएगा, शांति भी आएगा, दुख मुक्ति का मार्ग फल भी प्राप्त होगा। श्रोतापति सकितागामी अनागामी अरहत। फिर दुख मुक्ति का मार्ग फल कम से कम श्रोतापति फल भी प्राप्त हो गया तो सुख शांति का गारंटी हो गया। मतलब जो श्रोतापति फल में पहुंचेगा वो निश्चित रूप से निर्वाण पहुंच के ही रहेगा। वो कभी भी ऐसे शील को बिगाड़ेगा नहीं जिससे वो दुर्गति पतन होना पड़े, मतलब दुर्गति का रास्ता ही खत्म हो गया। तो हम इंसान है, हम चाहे तो मार्ग फल भी प्राप्त कर सकते हैं, हम चाहे तो शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ सकते हैं, दुख मुक्त भी हो सकते हैं, और हम चाहे तो गलत में भी बहुत अच्छे से सफल हो सकते हैं। हाँ, तो हमें अच्छे में सफल होना है या बुरे में सफल होना है, हम अच्छे रास्ते पे हैं या बुरे रास्ते पे है। हाँ, ये बातें हमेशा देखते देखते आगे बढ़ना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है, इसी में हमारा लाभ है। तो आज के समय में हम यही कामना करते हैं कि इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ ये जीवन मिला है, तो ये जीवन में हम खूब खूब पुण्य कर सके, खूब खूब धम्म कर सके, और अनेक अकुशल पाप से दूर होके ये जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके। ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।